नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी बड़ी बहू। कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शीर्षक बड़ी बहू। मुझे नहीं पता आशु की प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, अरविंद भी जा रहे हैं साथ में। अच्छा, जल्दी होकर आओ। सविता का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, कथा का प्रसाद बना देंगी। और अटैची भी नहीं लगाई तुमने, सोमवार को हरिद्वार निकलना है। माँ जी का मुंह फुला हुआ था। मैं कार में बैठते ही बड़बड़ाने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर बिता लूं तो बवाल है। आए दिन ननद के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। हरिद्वार वाली शादी में जाने के नाम पर दोनों ने पल्ला झाड़ लिया कि छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंझली बहू 20,000 कमाती है, छोटी बहू 25। बड़ी बहू है फालतू, हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद आज 10-15 हज़ार कमाने लायक होती। प्रिंसिपल के ऑफिस में झिझकते हुए प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर आशु ने एक कविता सुनाई थी। उसने बताया था कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। जी, कुछ गलत? मैं घबरा गई। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था आपने। दरअसल आज ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? एमए हिंदी साहित्य और बीएड। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर मैं प्रसन्न हो गई। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती हैं? घर में मनाही है? जहाँ भी आवेदन किया, अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। अजीब बात है, हिंदी पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी बोलने वाली अध्यापिका चाहिए। मेरे मन के दुख सामने आ गए। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता सुनकर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ मैं देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो लिखित परीक्षा दे दीजिए। घर पहुंची तो सब बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननंद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको? अरविंद ने मुस्कुराते हुए उसको अपने पास बिठाया। ममता प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्ट कराने जाना है माँ। हरिद्वार जाना भी नहीं हो पाएगा। आशु के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सब हतप्रभ थे और मांझी परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। नौकरी? अब छोटे मोटे 3,000-4,000 की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, बड़ी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाना है। 35,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मैं हंसते हुए चरण स्पर्श के लिए झुक गई। धन्यवाद।